दूसरा एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। पहले एपिसोड को इतना सारा प्यार देने के लिए, अपने फीडबैक्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। शुरुआत सुशांत केस से। आज के दिन की बड़ी खबर यही रही कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार की एफआईआर सही है और महाराष्ट्र सरकार को फैसला मानना पड़ेगा। दूसरी खबर, आमिर खान की तुर्की विजिट वाले मसले पर खामखा ट्रोल हुए अक्षय कुमार एक बार फिर से खबरों में है, लेकिन इस बारी अच्छी वजह है। उन्होंने आसाम बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। जनता को ये तब पता चला जब आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट करके अक्षय का शुक्रिया अदा किया। तीसरी खबर, ट्विटर पर हैशटैग की। हैशटैग शेम और एकता कपूर ट्रेंड हो रहा है। वजह है, एकता कपूर ने एक पवित्र रिश्ता नाम का फंड शुरू किया है। इस फंड से जमा होने वाला जो पैसा होगा वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए यूज किया जाएगा। लोगों को आपत्ति ये हुई कि फंड के पोस्टर पर सुशांत की फोटो क्यों लगाई। किसी ने कहा कि सुशांत मेंटली इल नहीं थे कि उनकी फोटो लगाई जाए। किसी ने पूछा कि उनके परिवार की मंजूरी ली थी क्या। कोई बोला कि एकता सुशांत का नाम लेकर पैसा कमा रही है। ट्विटर पर यह भी कहा गया कि एकता के लिए मौत भी एक बिजनेस है। खैर, ये सब लोगों की निजी राय है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। संजय दत्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल से निकलते हुए दिख रहे हैं। पत्रकारों की तरफ, फैंस की तरफ वो थम्स अप दिखा रहे हैं, मेरे लिए दुआ करना, ये कह रहे हैं। उधर संजय की पत्नी मान्यता दत्त ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि संजय का जो प्राथमिक इलाज है वो मुंबई में ही होगा। अमेरिका जाकर आगे का इलाज करने की योजना है। वो कोरोना महामारी की स्थिति सुधरने के बाद ही करेंगे। मान्यता ने संजय के सब फैंस का शुक्रिया अदा किया और वो इस मुश्किल दौर में साथ खड़े हैं उसके लिए। अन्य खबरों में डायरेक्टर महेश भट्ट हैं। वो राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए एक यौन उत्पीड़न मामले को लेकर। महेश पर आरोप है कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी का प्रचार किया जिस पर लड़कियों के यौन शोषण की गतिविधियों का आरोप है। इस मामले पर महेश भट्ट ने ये कहा कि IMG वेंचर्स नाम की इस कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम उनकी सहमति के बिना इस्तेमाल किया गया। विशेष फिल्म्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने बड़ा सा स्टेटमेंट जारी किया है। अगली खबर, नेटफ्लिक्स का पॉपुलर शो पेट्रियट एक्ट 6 सीजन के बाद अचानक से बंद हो रहा है। हसन मिनाज का शो, ये वही शो है जिसकी पिछले साल भारत में खूब दमक सुनाई दी थी लोकसभा चुनावों के जस्ट पहले। उस एपिसोड में वैसे तो बहुत कुछ था, लेकिन सबसे ज्यादा विवादित रहा नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का कंपैरिजन। हसन मिनाज की कुछ बातों ने भारत में ओवरनाइट उनके लाखों फैंस और हेटर्स पैदा कर दिए थे। हसन ने तुलना करते हुए ये कहा था कि ये दोनों नेता प्रेस को पसंद नहीं करते, दोनों ही अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, दोनों के ही दीवाने फैंस हैं और दोनों ही अजीब ढंग से लोगों का अभिवादन करते हैं। इस एपिसोड के बाद भारत में भी इस शो को खूब देखा गया। दुनिया में तो ये शो पहले ही पॉपुलर था। इसे वर्ल्ड के सोशल पॉलिटिकल अफेयर्स पर विस्तृत, ह्यूमरस और सदी हुई टिप्पणियों के लिए खूब पसंद किया जाता था। इसका वो एपिसोड बहुत ट्रेंड हुआ था जिसमें जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मर्डर पर बात की गई थी, जिसका आरोप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS पर लगा था। इस शो ने एमी, पीबॉडी और वेबी जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स जीते हैं। शो बंद होने पर हसन ने ट्वीट करके सबको अलविदा कहा, थैंक यू बोला। फैंस का कहना है कि शो में होने वाली तीखी पॉलिटिकल टिप्पणियों की वजह से ऐसा किया गया है। कुछ ने नेटफ्लिक्स की आलोचना भी की। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सलमान खान की हत्या की कथित साजिश रचने का मामला सामने आया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राहुल उर्फ सांगा उर्फ बाबा नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। राहुल ने जनवरी 2020 में मुंबई जाकर सलमान खान की रेकी की थी। राहुल दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है। बताया जा रहा है कि बिश्नोई ने ही राहुल को और सलमान की रेकी करने भेजा था। दरअसल बिश्नोई की चिंकारा शिकार केस की वजह से सलमान से दुश्मनी है। जब सलमान सुनवाई के लिए जोधपुर गए थे तब भी लॉरेंस ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। हाल ही में अभय देओल ने अनुराग कश्यप के साथ अपनी फिल्म देवडी को लेकर तीखी बातें की थी। अब रांझना को लेकर बोले हैं। रांझना में धनुष, सोनम कपूर लीड रोल में थे। आनंद एल राय ने डायरेक्ट की थी। खुद अभय देओल इस फिल्म में थे। अभय ने कहा कि इतिहास इस फिल्म को कभी रहम की नजर से नहीं देखेगा, क्योंकि इसमें महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को एक तरह से जस्टिफाई किया गया था कि एक लड़का लड़की को तब तक तंग करता है जब तक वो हाँ न बोलते।
ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ये यौन हिंसा है। अभय के इस बयान पर लोगों की मिक्स प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोगों ने अभय की तारीफ की तो कुछ लोगों ने कहा इतना लेट कैसे जागे। एक्टर धर्मेंद्र की अब बात कर लेते हैं। अभय देओल की हो गई है। एक्टर धर्मेंद्र आजकल ट्विटर पर खूब एक्टिव हैं। अपनी पुरानी फिल्मों से वीडियोस, फोटोज पोस्ट करते हैं, किस्से सुनाते रहते हैं। जैसे एक रोचक जानकारी उन्होंने एक वीडियो में अभी शेयर की। उन्होंने इसमें बताया कि 1966 में मीना कुमारी के साथ आई उनकी फिल्म फूल और पत्थर में उन्होंने शर्ट उतारी थी, और ये शर्ट उतारना न सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि उनके लिए खुद के करियर के लिए भी वरदान साबित हुआ था। नेक्स्ट न्यूज प्लीज। डिफेंस पर बनी फिल्मों का चलन बॉलीवुड में बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी फिल्मों में अथॉरिटीज के खफा होने का खतरा भी बना रहता है। ताजा उदाहरण गुंजन सक्सेना द कारगिल वॉर है, जिससे इंडियन एयरफोर्स नाराज हो गई है। ऐसे में रिपोर्ट्स हैं कि जॉन अब्राहम अपनी आने वाली फिल्म गोरखा के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ये फिल्म सेना की गोरखा रेजिमेंट की कहानी होगी। इसके लिए जॉन और डायरेक्टर निखिल अडवाणी चाहते हैं कि उन्हें रक्षा मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल जाए, ताकि आगे चलकर कोई समस्या ना हो। ऐसा हो पाया है या नहीं, फिलहाल इस पर कोई अपडेट नहीं है। आती है तो हम आपको बताते हैं। बाकी जाते जाते हम उत्पल दत्त साहब को याद कर रहे हैं। आज उनकी बरसी है। बंगाली और हिंदी सिनेमा की बड़ी हस्ती, एक्टर, प्ले राइट, थिएटर डायरेक्टर, एक्टिविस्ट। उन्हें हम गोलमाल और भुवन शोम जैसी अमेजिंग फिल्मों के लिए याद करते हैं। गोलमाल में अमोल पालेकर को देखकर उत्पल दत्त ने एक बड़ी कायदे की बात कही थी कि जिस नौजवान को काम में जी लगाता देखो, उस नौजवान में अपना दिल लगाओ। शुक्रिया उत्पल दा। आज के शो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।